जय हिंद एवरीवन। कैसे हो सारे? मुझे पता है सारे सब बढ़िया ही हो। भाई, ये मेरा चैनल है द इंडियन डिफेंस लाइब्रेरी के नाम का। ठीक है, इसके अंदर आपको डिफेंस से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, डिफेंस में आपको जो भी नई नई जॉब्स डिफेंस की निकलेगी, चाहे वो एयरफोर्स अग्निवीर हो, चाहे वो आपके ऑफिसर एंट्री हो, चाहे वो कोई सी भी हो, आपको सारी वीडियोस मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, हर नोटिफिकेशन, रिटर्न एग्जाम, आपका पीएसबी, एसएसबी, या आपका जो में फिजिकल टेस्ट है, जो भी कुछ है, सारी हम चीजें इस चैनल पे करेंगे। यू आर फ्री फ्री टू आस्क एनीथिंग। और मुझे पता है कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। एक एक करके एक एक चीज को हम जानेंगे। ठीक है, क्या है क्या नहीं है, क्या नहीं है क्या नहीं है, मतलब हम मेडिकल प्रोसीजर भी देखेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर भी देखेंगे, सब चीजें देखेंगे। ठीक है, कुछ डाउट्स हैं जो इंडियन डिफेंस लाइब्रेरी के होते हैं। इंडियन डिफेंस लाइब्रेरी का मतलब है कि आपको डिफेंस से रिलेटेड हर चीज मिलेगी, कंटेंट आपको मिलेगा, पढ़ने के लिए सब कुछ मिलेगा। ठीक है, और मैं इसकी वेबसाइट पर भी वर्क कर रहा हूँ अभी। आपको एक बढ़िया सी वेबसाइट बना कर देंगे जिसमें आपको हमारे ही क्वालिटी नोट्स और आपको सारे पीवाईक्यूज जो भी यूपीएससी के हैं या आपके आर्मी अग्निवीर के जो भी मेन क्वेश्चंस हैं अच्छे अच्छे ऑथर्स के, उसको हम अपनी भाषा में प्रिंट करवाएंगे, क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज करके आपको देंगे जिस तरीके से। ठीक है, और आपको जो भी मतलब मटेरियल चाहिए वो आपको इधर प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, नीचे हमारी जो इंडियन डिफेंस लाइब्रेरी का जो मेल आईडी है वो भी है। आप उसमें भी अपने पर्सनल क्वेश्चंस पूछ सकते हो उस मेल आईडी से। ठीक है, प्लीज कोई स्पैम मत भेजना, बिकॉज आपको ही पता है आप लोग देश की सेवा कर रहे हो। ठीक है, तो हाल ही में इंडियन आर्मी ने अप्रोक्सीमेट 16 या 17 को जुलाई को, ठीक है, शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक का निकाला, अपना नोटिफिकेशन आउट करा इन लोगों ने। और ये आप ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके भर सकते हो आराम से। मेरा आज का ये वीडियो यही है कि मैं आपको इस शॉर्ट सर्विस कमीशन में जितना भी पेजेस हैं वो सारे आपको गिनवाऊं। ठीक है, जितने भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है आपके वुमेन्स के लिए। ठीक है, ऐसा मत करना कहना कि भाई मेंस के लिए भी निकालेंगे ये लोग, बट अब ये वुमेन के लिए हमें। ठीक है, मेंस के लिए इन्होंने टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स यानी कि टीजी से एंट्री निकाल रखी है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, अंडरस्टैंड करा? तो भाई जो मेल कैंडिडेट्स हैं, अगर उनको भी मतलब भाई होता है ना कि जानने की इच्छा होती तो वीडियो कंटिन्यू कर लो, वरना आप वीडियो से बाहर भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं कि ये वाला फुल वुमेन्स के लिए होने वाला है। तो भाई जो एप्लीकेशन है वो एलिजिबल है अनमैरिड फीमेल्स के लिए जो कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं। मतलब भाई आप या तो प्री फाइनल ईयर में हो, सुन लो मेरी बात, या तो आप प्री फाइनल ईयर में हो या फिर आपकी ग्रेजुएशन पूरी होगी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। और वही क्या कहते हैं, एंड ऑल्सो फ्रॉम विडोज of Indian Armed Forces defense person who died in harness for a grant SSC entry course will commence। अब कोर्स जो है वो अप्रैल 2026 में चालू होगा, प्री कमीशन ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर, पीसीटीए के अंदर आप लोगों का जो कोर्स है वो चालू होगा अप्रैल 2026 में। तो भाई जिनकी डिग्री 2026 से पहले खत्म हो रही हो, वेल एंड गुड है, वरना आप इसके लिए अप्लाई मत करो, देख लेना कितना आपका कट ऑफ बैठ रहा है। ठीक है, वो ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुरू होता है जो कि आपका नेशनैलिटी को बताता है। भाई नेशनैलिटी यही है कि जो कैंडिडेट है वो इंडिया का हो सकता है, पाकिस्तान का जो है जो माइग्रेट करा पाकिस्तान से वो हो सकता है, नेपाल का हो सकता है, बर्मा, श्रीलंका, केन्या, मतलब कहीं ना कहीं से इंडियन ओरिजिन का हो जो माइग्रेट करा इन कंट्री से वो हो सकता है, या फिर नेपाल का हो या फिर इंडिया का सिटीजन तो हो ही हो। ठीक है, तो इन सब में तो मेन तो मुझे पता है इंडियंस ही हैं, तो
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और उनके लिए जो भी मतलब अगर इंडिया से बाहर के लिए है तो उनके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है उसका एक परमिशन होता है, उसका एक सर्टिफिकेट है, वो होना चाहिए उनके पास, वरना वो एलिजिबल नहीं होंगे। भाई एज लिमिट क्या है? भाई एज लिमिट इन लोगों ने सेट कर रखी है 20 ईयर से 27 ईयर्स तक। आप आराम से 27 ईयर्स तक ज्वाइन कर सकते हो, तो मतलब 26.5 आप मान के चलो कि आपकी एसएसबी की एसएसबी जो आपका होगा, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, उसके जो टेस्ट है 5 डेज का टेस्ट, उसके जाने के लिए आप 26.5 तक हो, ठीक है। फॉर विडोज, इन्होंने क्या लिखा है, फॉर विडोज ऑफ इंडियन आर्मी आपकी मैक्सिमम एज हो सकती है 35, ठीक है। भाई विडोज क्या है? भाई विडोज वही है जिनके मतलब हस्बैंड्स की डेथ हो गई है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है 35 ईयर्स तक। स्पेशल एम्फेसिस, mismatch in stream, any variation between nomenclature of stream as given on degree and parchment mark sheet submitted online will result in cancellation। वही है भाई, अगर आप अपनी डिग्री में आपके में 82 है और आप लिख रहे हो 84, या आपकी डिग्री में 8.5 सीजीपी है 8.513 और आप लिख रहे हो 8.52, देन इट विल कैंसिल योर कैंडिडेचर, ठीक है। या किसी में होता है 8.59 भी होता है तो वो बंदा 8.6 कर देता है। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना, जो आपके डिग्री पर है आपको बिल्कुल उसी फॉर्म में लिखना है। तो कुछ भी अनमैच होता है, चाहे वो आपकी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे वो किसी भी चीज से हो, परसेंटेज हो, जैसे जीपी हो, इट विल लीड टू कैंसलेशन ऑफ द कैंडिडेचर। कैंडिडेचर क्या होता है भाई? आपका जितना भी आपने प्रोवाइड करी अपनी इंफॉर्मेशन या आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब कैंसिल हो जाएगी। आप जो उसमें एप्लीकेशन जो आपने दिया है वो भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वेरिएशन इन नेम, एनी वेरिएशन इन पर्सनल पर्टिकुलर कैंडिडेट नेम, पेरेंट्स नेम, मेंशन एजुकेशन डॉक्यूमेंट, कैंडिडेट मस्ट सबमिट एन एफिडेविट स्टार्टिंग द वेरिएशन। भाई कोई भी वेरिएशन अगर आपके में होता है, जैसे होता नहीं कि बंदों के नाम चेंज हो जाते हैं, कुछ भी हो रहा है तो आपको उसका एफिडेविट देना पड़ेगा, ठीक है। कैरी ऑफ डिग्री, प्रोविजनल मार्कशीट, भाई आप जब अपने एसएसबी में जाओ आपके पास में सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट होनी चाहिए, वरना आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें तो लिख रहा है कैंडिडेट मस्ट सबमिट डिग्री और प्रोविजनल डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। आप 8 सेमेस्टर अगर आप बीटेक कर रहे हो, बीटेक वालों के लिए तो है ये, टेक वाली है, बीटेक वालों के लिए है। अगर आप कोई भी मतलब वैसे टेक वाली है तो अभी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आएंगे, लेकिन जो स्ट्रीम्स अभी इन्होंने बताई है, इन्होंने ये नहीं बताया कि अभी इंजीनियरिंग के लिए है, ठीक है ना। इन्होंने बताया नहीं, इन्होंने टेक लिख रखा है, टेक में आप बीएससी कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हो, बट अभी अभी हम फोकस कर रहे हैं इंजीनियरिंग पे, ठीक है। तो अगर आप 8 सेमेस्टर्स की ले रहे हो इंजीनियरिंग की, या देखो भाई टेक वाले एमटेक वाले भी होते हैं, 4 सेमेस्टर्स की आप ले रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, देन यू विल बी एप्लीकेबल कि आप जो है वो सारी मार्कशीट लेके रहे जिसका आप मेंशन करोगे, ठीक है। अब भाई अब आप एकेडमी में जा रहे हो, एकेडमी में तो एक वुमेन कैंडिडेट को, भाई मेंस के लिए नहीं है, मेंस के लिए अलग चीज होती है, ठीक है। मैं इसलिए बताया था, हमें 2.4 किलोमीटर की रन नहीं होती, हाँ 2.4 या 2.5 ऐसी किलोमीटर रन होती है, वो आपको 10 मिनट से पूरी करनी होती है, मेंस के लिए ये है, ठीक है। अब आप वुमेन्स, भाई वुमेन जैसे आप हो, आपने अपनी एसएसबी पार कर ली, मेडिकल भी अच्छे से पार हो गया, सॉरी सब चीजें अच्छे से हो गई, तो आपको जो है 13 मिनट्स के अंदर 2.4 किलोमीटर की रनिंग करनी है। पुशअप्स आपको करने हैं, देखो इन्होंने स्पेलिंग से कही पुशअप्स कर रखा है, बट पुशअप्स आपको करने हैं 15, आपको पुलअप्स करने हैं 2, आपको सिटअप्स करने हैं 25, स्क्वाट्स करने हैं आपको 2 सेट्स ऑफ 30 रेपिटेशन, मतलब आपको 60 स्क्वाट्स, लंजेस आपको करने हैं 2 सेट्स ऑफ 10 रेपिटेशन, एंड स्विमिंग आपको आनी चाहिए, स्विमिंग के फंडामेंटल्स आने चाहिए, मतलब स्विमिंग के फंडामेंटल्स मतलब कि आपको स्विमिंग तैराकी आनी चाहिए, अगर नहीं आती भाई सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी कोच से किसी फ्रेंड से सीखो अपना, ठीक है। अब ये ऐसा मत सोचना कि तुम ये यूट्यूब से सीख लोगे, भाई जान है तो जहान है, ठीक है। तो ऐसी फालतू की हरकतें मत करना कि तुम यूट्यूब से सीख लो, किसी अच्छे कोच से सीखना। फंडामेंटल्स बोलिए तो ऐसा नहीं कि आप अपना 100 मीटर ना आपको 50 मीटर ना आपको, आपको बस अगर आपको कल को पानी में छोड़ दिया जाए तो आप नॉर्मल कर लो उनको, ऐसा चाहिए कि नॉर्मल कर लो, उसके बाद नॉर्मल के बाद तो वो आपको बना ही देंगे परफेक्ट, ठीक है। The date of birth recorded in matriculation or any examination on the date of submission will only be accepted। भाई जो आपके 10th की मार्कशीट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वही गिनी जाएगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं गिना जाएगा। इन्होंने तो लिख दिया है कि कोई और इक्विवेलेंट पे, पर इंडिया में और डिफेंस में आप सिर्फ 10th की मार्कशीट डाल सकते हो। अगर आपकी 10th की मार्कशीट में एक जान लिख रखा है, आधार कार्ड पे चाहे कुछ भी लिख रखा हो, इट डजेंट मैटर लॉट,
आपके 10th की मार्कशीट के मार्क्स मैटर करते हैं, वो ही मैटर करते हैं बस, ठीक है। अब देखो इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन कह दिया, तो अब हम इसको पढ़ते हैं ढंग से। Candidates who have passed the requisite engineering degree course or in the final year of engineering degree course are eligible to apply। अब इन्होंने भाई मुंह पे कह दिया कि भाई तुम्हें चाहिए इंजीनियरिंग की डिग्री, तो भाई जो बीएससी वाले हैं ना, जो बीएससी अपने आप को बीएससी कंप्यूटर साइंस कह रहे हैं, भाई तुम हट जाओ यहाँ से, ठीक है। कैंडिडेट स्टडिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री को should be able to submit a proof of passing engineering degree examination along with mark sheet of all semester by 1 of April and produce the engineering degree within 12 weeks from the date of commencement of training at pre-commissioned training academy। Such candidate will be inducted additional bond basis for recovery cost of training। जो भी है भाई मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आपको जो बंदे फाइनल ईयर में है भाई, ऑब्वियस की बात है आप लोगों का ड्रीम है इंडियन आर्मी का ऑफिसर बनना, तो आप लोगों को ऑब्वियस है कि आप लोग अपने फाइनल ईयर में होंगे तो 8 सेमेस्टर में होंगे, तो आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा कि आप अपनी डिग्री जो है 1 अप्रैल 2026 से पहले क्लियर कर लोगे और अपनी मार्कशीट सारी सबमिट कर दोगे। और साथ में जो आपकी डिग्री है, इंजीनियरिंग डिग्री है, मतलब जो उसके डिग्री का सर्टिफिकेट है, वो आपका 12 वीक्स जब तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी तब तक आपको वो सबमिट करना पड़ेगा। मतलब 12 वीक्स का मतलब आपको लगा लो कि 12 वीक्स का मतलब हो गया कुछ 90 टू 100 डेज, अप्रोक्सीमेटली 94 डेज हो गए। तो 94 डेज के अंदर अंदर आपकी जो डिग्री है वो सबमिट होनी चाहिए, और उसके बाद में आपकी प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग एकेडमी में वो सब चीज़ें होंगी। अगर वो आप फुलफिल नहीं कर पाते तो आपको बकायदा सारा पैसा देना पड़ेगा। और मेरी नॉलेज के मुताबिक जो इनकी साल भर की फीस रहती है वो आपकी जो सैलरी होती है जो कि 56,100 है, उसका डबल ले लो, उसका डबल इंटू 10 या 12 मल्टीप्लाई कर दो, उतनी ही आपको फीस देनी पड़ेगी। मतलब अप्रोक्सीमेट 10 टू 12 लैक्स आपको वापस करने पड़ेंगे कम गवर्नमेंट को, बिकॉज उन्होंने ऑब्वियसली बात आपको सैलरी पे करी है, आपको बेसिक पे तो दिया ही दिया, आपको कैंटीन की फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करी उस चीज़ में, और साथ ही साथ में आपको ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी दी, आपको यूनिफॉर्म दिया पहनने के लिए, तो आपको सब कुछ वापस करना पड़ेगा। नोट ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बंदे जो ये नहीं पढ़ते हैं, बताएगा ऑल फाइनल ईयर अपीयरिंग कैंडिडेट हु फाइनल ईयर विल बी शेड्यूल आफ्टर आर नॉट एलिजिबल। भाई नहीं हो तुम एलिजिबल जिनका 1 अप्रैल के बाद फाइनल ईयर है, टू अप्लाई फॉर दिस को कैंडिडेट हु हैव येट टू पास देयर डिग्री will be eligible only if they are studying in the final year। Those candidates who have yet to qualify the fine are not allowed to appear in SSB। So should note that there is only a special concession given to them, they are required to submit proof of passing। वही मैंने आपको बताया, जो बंदा नहीं है एलिजिबल वो नहीं जाएगा, मतलब वोमेंस के लिए वो नहीं जाएगी, और जो लड़की एलिजिबल है मतलब फाइनल ईयर में एलिजिबल है 1 अप्रैल से पहले डिग्री सबमिट कर देगी, वो जा सकती है, ठीक है। और जो भी 3rd ईयर में है भाई, बहुत सारे होते हैं जो अंदर से होता है कि मैं तो आर्मी ऑफिसर ही बनूंगा या बनूंगी, भाई नहीं जा सकते आप, ठीक है, 3rd ईयर में नहीं जा सकते, मना कर रखा है इन्होंने। For induction of pre-commission training academy after the final selection, the minimum education qualification is passing BE BTech degree in engineering streams notified below at para 3 and to become वही है कि आपको कोर्स आपका प्री कमीशन में होगा और आपको जो है अपनी BE BTech डिग्री में होना चाहिए, और आपकी जो डिग्री है वो 1 अप्रैल से करनी चाहिए, और आपके पास में कोई मतलब आप जो है आपकी जो फाइनल सिलेक्शन है वो आपके कट ऑफ को पार वो करे, मतलब जैसे इनकी कट ऑफ जाती है 85, तो 85 को ही 85 से ज़्यादा ही हो, 85 से कम ना हो, ठीक है। फाइनल सेमेस्टर प्रोविजन अलाउड इन एसएसबी, their cumulative percentage of 4 marks up to 6 semester of engineering degree, up to 8 semester 4th year BR, up to 2nd semester of MS notified of equivalency is not below the approved, वही ये लोग बोल रहे हैं आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट क्यूमुलेटिव। हाँ देखो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो भी आपकी कट ऑफ निकलेगी वो आपकी, जैसे ये शॉर्टलिस्ट करते हैं कट ऑफ के नाम पर, तो अगर 80 कट ऑफ निकलती है और अगर आपके 3rd ईयर तक, अगर आप बीटेक करो तो 3rd ईयर तक, बी करो तो 4th ईयर तक, और एमएससी करो तो 1st ईयर तक, एमएससी बोलिए बीएससी नहीं बोलिए, ठीक है। अगर आप ये 3 चीजें करते हो और इन तीनों सेमेस्टर के मैंने आपको बता दिया ईयर, तो आप एलिजिबल हो देने के लिए। और अगर आपकी कट ऑफ मार्क्स इन तीनों साल में, जैसे इन्होंने कही कि आपकी जो है इनकी गई 83 गई,
और आपके थर्ड ईयर में 84 है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। मैं ये बता दिया। और अगर आपके वही फाइनल ईयर में मार्क्स नहीं आए इतने अच्छे कि आप 82 पार नहीं कर पाए, तो आपका जो कैंडिडेट है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर विडोज वही एसएससी नॉन टेक के लिए ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, और एसएससी टेक के लिए वही इंजीनियरिंग स्ट्रीम में होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब कैंडिडेट स्टडिंग फाइनल ईयर मस्ट इंश्योर द सबमिट ऑफ प्रूफ। देखो इन्होंने फिर से तीसरी बार लिख रही है कि भाई लिखना होना चाहिए वरना कैंसिल कर देंगे, तो इनसे तो ढिलाई मत सोचना कि सर प्लीज मैम प्लीज ये कर दो, नहीं, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट नोट दैट ओनली इंजीनियरिंग स्ट्रीम एंड स्ट्रिक्टली एज नोटिफाइड टेबल बिलो, ठीक है भाई। ये नीचे अब इन्होंने वो दे रखी है, वो ही बस जो इन्होंने दे रखी है वो ही बस सिलेक्टेड होंगी, ठीक है। मैं नीचे पढ़ रहा हूँ। पहला है सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। इसमें जो ये सब है, ये नाम है, इन सब में आपकी 7 वैकेंसीज है, ये सिलेक्टेड है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सीएसई, सीटी, 3D एनिमेशन एडवांस, इसमें 4 सीटें हैं, ठीक है। और देखो इतनी सारी में 4 सीटें हैं बस। इलेक्ट्रिकल में ये चारों इलेक्ट्रिकल आती है, ट्रिपल ई, डबल ई, ईएमई और ई डबल ई जो भी है, मतलब इन सब में आपकी 3 सीटें हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स में ईसी हो गई और जो भी चीज़ें हो गई उसमें आपकी 6 सीट्स हैं। ऐसी आपकी मतलब जो इन्होंने लिख रखी है ना भाई, उतनी ही है। मैकेनिकल की 9 सीट्स हैं, मैकेनिकल की ज़्यादा है। और टोटल सीट्स 29 इन्होंने बोली है, ठीक है। और विडोज के लिए भाई, विडोज के लिए एक एक सीट है, ठीक है। विडोज के लिए एक सीट है और इसमें भी एक सीट है, ठीक है। जो भी है बता देते हैं। अब भाई वैकेंसी इन्होंने मेंशन कर दी है, तो वैकेंसी इस हिसाब से ली जाएगी। तो आप समझ लो कि आप इस बार की कट ऑफ जो है इन लोगों की 85 से 90 तक जा सकती है आराम से। तो अपनी मेहनत उस हिसाब से करो। इंजीनियरिंग में जो कहते हैं सीजी मैटर नहीं करती, गवर्नमेंट में थोड़ा बहुत करती है, ठीक है। कैंडिडेट शुड हैव ऑब्टेन डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी जो भाई इस एक्ट को माने, उसी यूनिवर्सिटी से, मतलब जो एक्ट इन्होंने दे रखे हैं इस एक्ट को माने, वही यूनिवर्सिटीज एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि जो इन एक्ट को ना माने। और ऑब्वियस की बात है इंडिया में तो अधिकतर यूनिवर्सिटीज एप्लीकेबल होती हैं, ठीक है। अ कैंडिडेट इज परमिटेड टू अप्लाई फॉर ओनली वन एंट्री ऑफ द अबव कोर्सेज, भाई बता दिया है। आप एक ही एंट्री के लिए एक ही एंट्री के लिए कर सकते हो। अगर आपने एरोस्पेस भरी है तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपने चेंज किया किसी भी स्टेज पे, आपका कैंडिडेट डिलीट हो जाएगा, जो कि डबल डबल एंट्री सब नहीं कर सकते, ठीक है। विडोज ऑफ इंडियन डिफेंस पर्सनल्स हु डाइड इन हार्नेस इंक्लूडिंग दोज विद चिल्ड्रन एलिजिबल फॉर अप्लाई फॉर एसएससी tech and SSC non-tech provided they are not remarried. Okay, they can only against specific vacancy release for state category and combat authority. हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो जो विडोज है, जिन्होंने अपने बच्चों को खोया, मतलब जिन्होंने अपने हस्बैंड को खोया या जो बच्चों के साथ है, या मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात। जो विडोज हैं चाहे बच्चों के साथ हो चाहे ना हो, चाहे आपने तो हाँ, चाहे कोई भी जॉब कर रही हो ना कर रही हो, वो अप्लाई कर सकती है, बस वो रीमैरिड होनी नहीं चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ें ये उनके लिए होनी चाहिए, उनके पास होनी चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म, 10th 12th की मार्कशीट और डिग्री की मार्कशीट और पार्ट टू ऑर्डर ऑफ मैरिज, डिमाइस ऑफ हस्बैंड, बैटल रिपोर्ट, फिजिकल कैजुअलिटी, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और सीरियल इन्होंने वही लिख रखा है कि मतलब serial above attested by an officer, ex-MP Directorate IHQ for officers concerned by the envelope containing the application should be prescribed by reading clearly indicating the name of officer JO। मतलब वही जो मतलब आप एक वीडियो है तो वीडियो का नाम ऐसा होना चाहिए, वीडियो ऑफ लेट दिस, चाहे वो ऑफिसर हो चाहे वो जेसीओ हो चाहे वो ऑर्डिनरी रैंक को कोई भी हो चीज, उसके अंदर आप ऐसा ही एक बना कर देंगे एक एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर वही है आपका, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर जो कि मिनिस्टर डिफेंस करेगी, आपका शॉर्टलिस्ट करेगी वैकेंसी के आधार पे।
और इंजीनियरिंग डिग्री के डिसिप्लिन में। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी 28 है तो 90 कर देंगे भाई, वो पहले देखेंगे कि आप सबके डिफेंस आपके एवरेज कितना आएगा। अगर एवरेज आता है 87 तो आपकी 87 रखी जाएगी, और अगर एवरेज आता है 85 तो 85 रखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी कम है तो भैया 90 हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग। क्यूमुलेटिव परसेंटेज 6 सेमेस्टर थर्ड ईयर के लिए, 8 सेमेस्टर बीआर के लिए, ये सब लेके देखी जाएगी, पर आपका वो मैच करना चाहिए जो मैंने आपको पहले बताया। कैंडिडेट विल शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड वैकेंसी। ओके, अलॉटमेंट ऑफ एसएसबी सेंटर, वही एसएसबी सेंटर आपको अलॉट होंगे, आपको ईमेल आ जाएगी और आपको ईमेल के अंदर रह जाएगा कि आपको एसएसबी सेंटर अलॉट हुआ है। उसमें आप फिर डेट, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आप अपनी एसएसबी की डेट्स कर सकते हैं चूज, और आपके पास एसएसबी की डेट्स चूज करने का मौका है। आपको सेंटर वहीं से प्रोवाइडेड होगा, आपको या तो जलंधर आ सकता है, या प्रयागराज आ सकता है, या फिर आपको भोपाल आ सकता है, या फिर आपको जो है का ये बैंगलोर आ सकता है। कंडक्ट ऑफ एसएसबी वही होगा कि आपके जो मैंने बताया जलंधर, कैंट, बेंगलुरु, प्रयागराज और भोपाल, इन्हीं चारों जगहों पे होगा। कंडक्टिंग ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर, इंटरव्यूइंग ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट, दो ये तीन होंगे। साइकोलॉजिस्ट होगा, साइकोलॉजिस्ट ऑफिसर, जीटीओ होगा और इंटरव्यूइंग ऑफिसर होगा। एसएसबी जो इंटरव्यू का लेटर है वो आपको ईमेल पे भी आ जाएगा, एसएमएस पे भी आ जाएगा, बट आप इसको नॉर्मली हमारी आर्मी की वेबसाइट से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, अब अलॉटमेंट ऑफ सिलेक्शन सेंटर इज दैट डिस्क्रिप्शन ऑफ डायरेक्टर जनरल, ये मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही करेगी और कोई रिक्वेस्ट नहीं लेगी कि मेरा ये सेंटर मत रखो, मेरा वो सेंटर मत रखो। कैंडिडेट्स को 2 स्टेज पे जाना पड़ेगा, जो स्टेज 1 पे जाएंगे, जो स्टेज 1 को क्लियर करेंगे वही स्टेज 2 को जाएंगे, और जो स्टेज 1 पे हट जाएंगे उनको दोबारा सेम डे पे भेजा जाएगा। ड्यूरेशन एसएसबी होगी 5 डेज की, और ये आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी पे पता चल जाएगा। ठीक है, और जो जैसी स्टेज 2 में अगर आप रिकमेंड हो जाते हैं तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाना पड़ेगा। जब आप स्टेज 2 में रिकमेंड हो जाएंगे, मैं बता दूं अगर 150 स्टूडेंट्स आपके में जा रहे हैं, वुमेन्स के लिए भी बता रहा हूँ, मेंस के लिए भी है बात, 150 स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो उसमें से 40 to 50 ही बस से रिकमेंड होते हैं, और ये तो वैसे भी नॉन एग्जामिनेशन एंट्री, नॉन एग्जामिनेशन एंट्री ना, एग्जाम तो होगा ही नहीं इसमें, तो इसके अंदर आप 150 to 200 आप ले सकते हो कि इतने तो शॉर्ट लिस्ट पर एसएसबी होंगे ही होंगे, मतलब इतने तो आएंगे आएंगे। ठीक है, और डे 1 पे, और इसमें से 40 to 50 सिलेक्ट होंगे, 30 भी हो सकते हैं, उनके ऊपर है वो कितना लेते हैं। 30 में से एंड ऑफ द डे 1 या 2 ही सिलेक्ट होंगे हैं। ठीक है, स्टेज 5 तक पहुंच, मतलब स्टेज 2 में डे 5 तक पहुंचते पहुंचते 1 या 2 ही सिलेक्ट होने हैं, कभी कभी तो वो भी नहीं होते। मेडिकल एग्जामिनेशन जो भी होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड्स, वो आपको इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ठीक है, और प्रोसीडिंग मेडिकल बोर्ड कॉन्फिडेंशियल है, तो वो किसी भी चीज़ की टॉलरेंस नहीं देगा कि आप पैसा ले लो, कम वो दे दो, वो तो चलता ही नहीं है। ठीक है ना, और टाइप ऑफ कमीशन, भाई सेलेक्टेड कैंडिडेट विल ग्रांटेड शॉर्ट सर्विस कमीशन इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट, आपको लेफ्टिनेंट की रैंक मिलेगी, और आप एसएससी वुमेन में आ जाएंगे। आप नॉन यूपीएससी वाले हैं तो आपको जो रैंक है वो लेफ्टिनेंट तो मिलेगी, बट आप एसएससी में आएंगे, शॉर्ट सर्विस कमीशन में, और आपकी जो ट्रेनिंग है वो पीसीटीए में आ जाएगी, और whichever is later will be entitled to full pay। जो भी मतलब आपको सिर्फ बेसिक अलावेंस ही मिलेगा, जो कि अभी 56,100 चल रहा है लेफ्टिनेंट के लिए, तो ल्यूटिनेंट को इतना मिल जाएगा। जैसे ही आप ज्वाइन हो जाएंगे, एज एन आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, तो आपको सारे पे अलाउंस आपको दोबारा मिल जाएंगे, तो आपकी कुछ सैलरी 80 to 90,000 रुपीज़ तो हो जाएगी आराम से। और अगर आपको कोई अच्छी जगह मिल गई, लाइक असम का बॉर्डर मिल गया, या आपको टीओ की तरफ पड़ गया आपका, ठीक है, एलओसी की तरफ आपको मिल गया, देन आपको तो फिर 130 आपकी आराम से हो जाएगी, 1,30,000 आपकी सैलरी आराम से हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इनका जो है बेसिक पे ही इतना तगड़ा होता है, ट्रैवल अलावेंस, ड्रेस अलावेंस, हाउस रेंट सब मिलता है आपको। ठीक है, ऑन सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ प्री, वही ये लिख रखा है कि अगर आप पीसीटीए से करते हैं तभी आप लेफ्टिनेंट के रैंक पर पहुंच पाएंगे, उससे पहले आप जेंटलमैन और कैडेट, लेकिन अगर आप वो है तो आप वुमेन कैडेट बन जाएंगे, वुमेन कैडेट डब्ल्यूसी। ठीक है,
1 year antecedent seniority from the date of commission will be granted to engineering graduates। ठीक है, मतलब वही है, आपको सीनियोरिटी होगी, एसएससी कमीशन लेफ्टिनेंट की रैंक मिल जाएगी। ठीक है, और ऐसा लेकिन विडोज के लिए नहीं है। ठीक है, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी डिटेल्ड फॉर ट्रेनिंग इन ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग है 49 वीक्स, जिसमें से पहले कि आपको 12 वीक्स के अंदर अंदर आपको अपना जो है अपना डिग्री सबमिट करना पड़ेगा अपना अकेडमी के अंदर। ठीक है, कैंडिडेट्स विल नाइदर बी अलाउड टू मैरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग नॉट शी अलाउड टू लिव विद पेरेंट्स और गार्डियन। Candidate must not marry until they complete the full training, officer training. A candidate, if she marries while under training, she will be discharged and liable to refund all expenditure। भाई शादी मत करना, माँ बाप के साथ मत रहना, 49 वीक्स की बात है, वरना तुम्हें सारा पैसा देना पड़ेगा, 11 लाख रुपया। ठीक है, वैसे 11 लाख तुम्हें देना पड़ेगा, और उसके बाद कि तुम अगर शादी करोगे तो 8-9 महीने पता चल जाएगा, तो तुम्हें शायद 10 लाख देना पड़ जाए, 9 लाख देना पड़ जाए। सस्टेनेबिलिटी टू रिटेन शॉर्ट सर्विस कमीशन। भाई देखो, if an officer reported upon within a period of 6 months from the date of commission as unsuitable to retain her commission will terminate at any time whether before or above period। भाई ये टर्मिनेट भी हो सकता है, तो अपने आप को उस हिसाब से रखना। ठीक है, ऑफिसर में भी ग्रांटेड सोशल इन एनी आर्म एनी लेवल एनी पार्ट। भाई तुम्हें किसी भी जगह पे, किसी भी पार्ट पे, किसी भी हेडक्वार्टर में आपको जा सकता है, और आपको बार बार ट्रांसफर होता रहेगा टाइम टू टाइम। ठीक है, कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि आप परमानेंट कमीशन में चले जाते हो। ठीक है, तो वो ये बात कह रहा है कि ऑफिसर्स हैं reliable to serve 10 years with provisional for release a desires officers for completion of 5 years of service with an approval of army headquarters based on merit of the case. The tenure of 10 years service however may be extendable by a further period of 4 years subject to same। वही सेम है कि आप 10 साल तक आराम से अपने आप को दे सकते हो, 10 साल के बाद आपको चॉइस भी मिलेगी कि आप परमानेंट कमीशन में जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो। हाउएवर बहुत टफ होता है परमानेंट कमीशन में अब जाना। ठीक है, और यही सब है आपका जो भी मतलब है कि आप अगर आप टेन्योर अपना बढ़ाते हो, मतलब तो आप अपनी सिविल मतलब होता नहीं ड्यूरिंग एक्सटेंडेड टेन्योर, जैसे ये भरा पड़ा, जैसे अभी 5 साल की सर्विस हो गई, अब आप अंडर वन 14 साल के लिए आपका जैसे स्पेशल प्रोविजन फॉर एसएससी ऑन कंप्लीशन ऑफ 5 years service other than those who have undergone or undergoing any special courses who are desirous or leaving the service after completing 5 years during the 5th year service apply to army headquarters for release will consider the application of such officers on merits and decision। मतलब वही है, उनके ऊपर है कि वो आपको निकाले ना निकाले, अगर आपने भरा है कुछ ना कुछ, वरना आप उसको 10 years 14 years तक आराम से कर सकते हो। ठीक है, और आपको देना पड़ेगा कि भाई मैं सिविल जॉब ले रहा हूँ, कि मैं हायर एजुकेशन परस्यू कर रहा हूँ, या मैं अपना खुद का फैमिली बिजनेस संभाल रहा हूँ अपना खुद का। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग द एंटायर कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इज दैट गवर्नमेंट एक्सपेंस इन केस लेडी जेंटलमैन इज विड्रॉन फ्रॉम द ड्यू टू सम रीजन। तो आपको भाई आपको 16,260 रुपये पर वीक के देने पड़ेंगे। तो अगर आप 49 वीक्स का लगा रहे हो, 10 वीक्स का, आप समझ जाओ कि 10 वीक्स का 1,60,000 हो जाएगा। तो 20 वीक्स का 3,20,000। ठीक है, 30 वीक्स का 4,80,000, और उसके साथ में 30 वीक्स का मतलब हो गया लगभग लगभग 4 महीने। तो आपके 2-2.5 लाख रुपए तो यानी 4 हफ्ते होते हैं ना, तो 30 वीक्स का आई थिंक कितना हो जाएगा 30 वीक्स का, अप्रोक्सीमेटली जो है 5-6 महीने निकल सकते हैं 30 वीक्स में ना। हाँ, 5-6 महीने मान लो, और उस चीज के अंदर आराम से आप लोगों के 3-3.5 लाख रुपए और देने पड़ेंगे, तो आपको टोटल 9 लाख रुपए देने पड़ेंगे। बहुत महंगी इनकी ट्रेनिंग है यार, समझा करो। ठीक है, अब वही है कि आपको आर्मी रैंक मिल जाएगी। अब रैंक ये लेफ्टिनेंट, उनका कैप्टन अगर आप 2 साल अच्छे से करते हैं, मेजर 6 साल कंप्लीट करने के बाद, लेफ्टिनेंट कर्नल 13 ईयर्स,
कर्नल 26 ईयर्स, लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन 2 साल के बाद मिलेगी, मेजर लेफ्टिनेंट के बाद 6 साल में मिलेगी, लेफ्टिनेंट कर्नल लेफ्टिनेंट के बाद 13 ईयर्स के बाद, कर्नल लेफ्टिनेंट के बाद 26 ईयर्स के बाद। और आप मेनली एसएससी में बताऊं ना तो आप कर्नल तक जाते हो, उससे ऊपर वो लोग आपको भेजते ही नहीं है। ठीक है, झूठ नहीं बोलूंगा बट वो भेजते ही नहीं है। हाँ, अगर आप पीसी में भी निकल तो भी आप ब्रिगेडियर तक जा सकते हो, वरना आप ब्रिगेडियर से ऊपर तो मैंने देखा ही नहीं। एनडीए वालों को देखा है, बाकी सीडीएस या टीएस इन सबको देखा ही नहीं, चाहे वो पीसी में चाहे ना हो। ठीक है, बाकी सीनियोरिटी हमेशा रहेगी, मतलब आपसे जो सीनियर है वो आपको, जैसे अगर आप अपने आप को लेफ्टिनेंट मान रहे हो तो आपको अपने सीनियर को कैप्टन मानना पड़ेगा, और आपको अपने सीनियर की सारी बात माननी पड़ेगी। आप अपने सीनियर से बहस नहीं कर सकते, और कोई भी बहस करे तो आपको बाहर कर देंगे वो। ठीक है, वही है कि रिकमेंडेबल कमीशन जो है आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलेगा, आप उसको जो है पीसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सारे अलाउंस आपको ऑफिसर के उसमें मिलेंगे। पे आपको कितना मिलेगा, लेफ्टिनेंट का लेवल 10 का है तो आपको 56,100 आपका बेसिक पे है, और आप इसको बढ़ा के 177 कर सकते हो। 177 तब है जब आप गवर्नमेंट की पूरी चीजें ले रहे हो और आप किसी मिशन पे निकले हो। ठीक है, कैप्टन कैप्टन का 61 to 193 वैसा ही है, लेकिन कैप्टन के में फिर आपका पैरासेफ की भी है तो पैरासेफ से और बढ़ जाती है। ठीक है, पैरामिलिट्री में भाई वहाँ पे वुमेन्स अलाउड नहीं है पैरामिलिट्री में ना। ठीक है, मिलिट्री सर्विस पे आपको मिलेगा 15,500 का। ठीक है, लेफ्टिनेंट टू ब्रिगेडियर तक मिलता है। उसके बाद पता है ब्रिगेडियर तक आपको मिलेगा। उसके बाद की जो ये सारी है ना, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जो भी मतलब ऊपर की रैंक, उन सबको फिक्स मिलता है। मैं बताऊं सच्चाई, फिक्स स्टाइपेंड है। कैडेट ट्रेनिंग में वही जो मैंने आपको बताया कि आपको 56,100 रुपये मिलेंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपको एलिजिबल एम्प्लॉयज आपको हायर इंसेंटिव्स के लिए, और वही अगर आप अदर अलाउंस की बात करें तो आपको ये सब तो मिलेगा। मतलब आपकी जो पूरी सैलरी है उसके बारे में आपको ये बता रहे हैं। ठीक है, बाकी तो कुछ और नहीं है। मतलब रिस्क तो वही है कि ये क्या ये रिस्क होगा, मतलब आपकी तो जान को तो खतरा ही है। लाइक अभी आपने सुना होगा एसएससी टेक के अंदर एक बंदा 10 किलोमीटर भगा रहे थे और 30 किलो का उसके पास था, तो वो उसका हार्ट फेल हो गया। उसको हार्ट में दिक्कत आ गई, वो गिर गया, बेहोश हो गया, और उसको जब वो हॉस्पिटल लेके गए तो वो मर गया। और वो जेंटलमैन कैडेट था, लड़का था वो तो फिर भी। ठीक है, तो वही है। और आपको यूनिफॉर्म अलाउंस मिलेगा 25,000 साल का, जिसके अंदर आप अपनी यूनिफॉर्म नई सिलवा सकते हो, अपना जो भी है मतलब प्रेस व्रेस करवा सकते हो, आयरन कर सकते हो, धुलवा सकते हो। ठीक है, ये सब आपको पता चल गया होगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको भाई 2812 पर मंथ का मिलेगा, और आप आराम से आर्मी स्कूल्स हो गए कुछ में आराम से आप पढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब आपके जानने का नहीं है, आपके जानने का है मेन कि आपको करना क्या है। आपको भी पहले आना है। ये देखो, ये सब चीजें आपके बाद की चीजें हो जाती है अगर आप ज्वाइन कर जाते हो तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मार्क्स कितने आते हैं क्या नहीं आते वो सब ये लोग देख लेंगे। आपको बस सही से अपनी चीजें पढ़नी है। नोट्स क्यों लिख रखे हैं भाई, सीजीपी ग्रेड्स आपके जो है मार्क्स ग्रेजुएशन पे आपके कोई चेंजेस नहीं होगी। आपकी फोटो पेरेंट्स सब बराबर होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ बराबर होनी चाहिए, 12th मार्कशीट सब होनी चाहिए आपके पास, मतलब चीजें आपके पास रहनी चाहिए, कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, और ट्रैवलिंग अलाउंस भाई, ट्रैवलिंग अलाउंस सिर्फ और सिर्फ AC 3 टायर तक मिलता है, उससे ऊपर वालों को नहीं मिलता है, मैं बता दिया है। ठीक है, एसी सेकंड एसी का नहीं मिलता, थर्ड एसी तक का मिल जाता है आराम से, और स्लीपर्स के भी मिल जाते हैं, पर वो एक ही बार मिलता है आपकी फर्स्ट एसएसबी के अंदर। लेकिन ऐसा होता है कि फर्स्ट एसएसबी आपकी शॉर्ट सर्विस है कि परमानेंट कमीशन है, वो होता है। ठीक है, डबल मिलता है पूरा, मतलब आने जाने का पूरा आपको खर्चा मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब आप कहेंगे भैया अगली बार ऐसे अगर आप रेकमेंड हो रहे हैं तो आपको दोबारा मिल जाता है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और कैंडिडेट यूपीएससी के एग्जाम से डिवाइड नहीं होना चाहिए। डिवाइड मतलब कि वो चीटिंग करते हुए जैसे यूएफएम लग जाता है वैसा नहीं लगना चाहिए। यूएफएम तो चलो यूनिवर्सिटी से में लगता है, बट कैंडिडेट चीटिंग करना पकड़ना ही चाहिए। ठीक है ना, बाकी जो है अगर एनडीए का है
आईएमए का है, पीसीटी मतलब पीसीटी मतलब ओटीए का, कोई किसी न ओटीए का या नेवल अकेडमी का, एयरफोर्स अकेडमी का है। तो भाई वो अप्लाई नहीं कर सकता जो इधर से निकला हो। ठीक है, कभी सोच रहे हो कि मैं निकल गया हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके एप्लीकेशंस जो है 23 जुलाई को ओपन हुए थे, आज 24 है। और 3 बजे, दोपहर के 3 बजे, इसका मतलब 1500 आवर का मतलब दोपहर के 3 बजे, और क्लोज हो जाएंगे 21 अगस्त 3 बजे। ठीक है, भर दो वुमेन्स, भर दो। ओके, आपको पूरा नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा, मेन मेन चीजें मैंने आपको पूरी बता दी है। ठीक है, मेडिकल से रिलेटेड सब चीजों को मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।